अभी ग्रुप में एक नोट्स आया होगा, देख लिए क्या सब लोग? यस सर। और बाकी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तुम लोग में? आ रहे हैं, 2-3 और हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ तब तक। ठीक, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तुम लोग का हुआ था क्या फाइबर ऑप्टिक्स का? नहीं सर। नहीं हुआ था, मतलब कल क्लास नहीं हुआ था फाइबर ऑप्टिक्स से। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फाइबर ऑप्टिक्स ऑफलाइन क्लास में। और फर्स्ट क्लास का नोट्स सौरभ शेयर किया होगा ग्रुप में, मेरे ख्याल से 1-2 पेज ही है। उसके लिए स्टार्ट करते सबसे पहले फाइबर होता क्या है, किसी को कोई आइडिया? फाइबर होता क्या है, किसी को कोई आइडिया? क्या होता है फाइबर? फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें फाइबर क्या होता है? अब फाइबर में छोड़ो, फाइबर क्या होता है, फाइबर के अंदर क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे क्या फाइबर के? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो मतलब क्या इनपुट देने वाले हैं वहां पे हम लोग? लाइट का इनपुट देने वाले हैं। लाइट बेस। लाइट का इनपुट देने वाले हैं, मतलब कौन रोल प्ले अपना करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रोल आएगा। उसके साथ साथ क्या आएगा? स्नेल्स लॉ आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा एक फाइबर ऑप्टिक्स में कि क्या होता है। और फाइबर ऑप्टिक्स में इसी के बारे में हम लोग, फर्स्ट यूनिट जो हम लोग का है उसी के बारे में है। सेकेंड यूनिट में हम लोग एटेन्यूएशंस के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे किस टाइप का इनपुट देना है, फोटो डिटेक्टर कैसा होता है, एलईडी यूज करेंगे कि लेजर यूज करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। थर्ड यूनिट जो अपना होगा उसमें एटेन्यूएशन के बारे में देखेंगे, एटेन्यूएशन मतलब क्या लॉसेस हो सकता है। फोर्थ यूनिट को बाद में देखेंगे, उससे पहले फिफ्थ यूनिट देखेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के थ्रू कैसे एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो मेरे ख्याल से नोट सबके पास होगा। एक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिखा होगा सबको, दिख रहा है क्या? नोट्स देखते रहना, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम होगा। यस सर। यस सर। हाँ, उस ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर सेंड करना है तो वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन सोर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? सेंड करेंगे। जो भी होगा, मैसेज सिग्नल, साउंड सिग्नल भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स। सेकंड क्या है एलिमेंट? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बारे में आइडिया है कुछ? कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़े होगे। मॉड्यूलेशन के सर बारे में किसी को कोई आइडिया? सर कोई भी सिग्नल डिफरेंट को टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होते हैं जिसमें सिग्नल के स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करेंगे? वेरी कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, वो होगा मॉड्यूलेशन के थ्रू होगा। उसके बाद ट्रांसमिशन दिया है क्या? उसके यस बाद सर। ट्रांसमिशन है। उसके बाद क्या करेंगे? उसी सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे और मॉड्यूलेटेड सिग्नल लास्ट में आके डीमॉड्यूलेटेड हो जाएगा। डीमॉड्यूलेटेड होने के बाद हम लोग को मैसेज के फॉर्म में मिल जाएगा। ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो केबल्स यूज हो रहे हैं, कोई भी केबल यूज हो सकता है, कोएक्सियल केबल्स वगैरह यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं फाइबर ऑप्टिक्स पे आते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो केबल यूज होता है, अब उस केबल में क्या होगा? पहली बात तो लाइट सोर्स हम लोग दे रहे हैं, तो मैसेज सिग्नल जो भी होगा वो क्या होगा? लाइट सोर्स के फॉर्म में एंट्री लेने वाला है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा। उसमें क्या होगा कि फोटो डायोड की बात आएगी, फोटो डिटेक्टर की बात आएगी, जो इनपुट देंगे
जो लाइट इनपुट होगा उस लाइट किस फॉर्म में हो सकता है, लेजर के फॉर्म में हो सकता है या फिर एलईडी के फॉर्म में हो सकता है। वो लाइट क्या होगा, इनपुट होगा। उस लाइट को क्या करने वाले हैं हम लोग, फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा क्या लाइट अवेलेबल है कि नहीं है, उसको मॉड्यूलेट करेगा, जरूरत पड़ेगा तो एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के साथ क्या करेगा, मान लेते हैं कुछ स्टेज तक अगर मेरे को एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसको ट्रेवल करना है तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उसमें लॉसेस हो सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में क्या होगा, रिपीटर्स का यूज करेंगे। रिपीटर्स का यूज करेंगे जिसके चलते उसका सिग्नल स्ट्रेंथ बना रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एट द एंड उसको एम्पलीफाई भी करना होगा। अगर सिग्नल क्या होगा, कम मिल रहा है तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा और वो सिग्नल क्या मिलेगा, एज ए आउटपुट मिलेगा हम लोग को। तो ये था कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम किसका, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम किसका है, फाइबर ऑप्टिक्स का। तो फाइबर क्या है, डिफरेंट पतले पतले वायर्स होते हैं जिसके बंडल्स बने हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। एक केबल नेटवर्क्स में देखे होगे, केबल सप्लाई देखे होगे, केबल सप्लाई के वायर को ओपन करोगे, छोटे छोटे क्या होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे वायर्स के, वो क्या है, फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है। क्लियर है क्या सबको इतना? यस सर। किसी को कोई डाउट इतने में? नो सर। ठीक है, तो यहां से अब क्या करते हैं, यहां से यहां तक मैं पढ़ाया था लास्ट क्लास में। नोट्स इस सब्जेक्ट में मोस्टली क्या है, नोट्स लेना है, नोट्स लिखना है और उसी बेसिस पे क्या होगा, एग्जाम में आएगा। और नोट्स से ही क्या होगा मोस्टली, बुला ना भाई, सर बुला ले, कल तो यहाँ बैठे थे। टेक्निकली कल दिखेंगे, आज फिजिकली देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? सर नोट्स पे डिपेंडेंट। हाँ, मोस्ट नोट से पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगा सब्जेक्ट। ये इसी में से आने वाला है, इसी में से पढ़ना है और नोट से ही क्या होगा, उससे बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है या आएगा ही नहीं बोल सकते। न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वहीं से आ सकता है। ठीक है, बाकी भी आ रहे हैं आप लोग के फ्रेंड्स लोग, साथ में पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। कहाँ तुम लोग? सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठना। सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठना सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इधर वीडियो क्लियर है ना सबको? इधर वीडियो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। हाँ, कल के बाद से यही है। हाँ, एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। अब क्या क्या एडवांटेज हो सकता है बताओ जल्दी। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या एडवांटेज हो लॉसेस सकता है? बहुत कम होते हैं इसमें सर। इधर बोले लॉसेस बहुत कम होंगे, उधर क्या होगा? मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट नोट करना, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर बैंडविड्थ। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर बैंडविड्थ। नेक्स्ट है वो लाइट इन वेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लाइटर इन वेट एंड स्मॉलर इन साइज। एंड स्मॉलर इन साइज।
ठीक है, अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो दिए नहीं, ना मैग्नेटिक सिग्नल दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं इसमें हम लोग? लाइट का एंट्री दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं होगा इसमें। तो थर्ड पॉइंट नोट करना, एज द डेटा ट्रांसमिशन through optical fiber, as the data transmission through the optical fiber reach in the form of light, rays, the system has no electromagnetic interference. No सर थ्रू दी के बाद क्या बोले? कहां तक? As the data transmission through the As the data transmission through the optical fiber reach in the form of light rays, the system has no electromagnetic interference. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, electrically insulated as there is no metallic part. Next point, it has high rate of data transmission. Next point, they are not affected by drastic environment condition. इन्वायरमेंट के साथ इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, किसी के घर में केबल नेटवर्क आता होगा तो देखना थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बारिश के चलते, लेकिन वैसे क्या होगा, उतना वेरिएशन नहीं होगा सिग्नल में। पहले नॉर्मल जो केबल्स यूज होते थे उसमें क्या होता था, एक बार बारिश हुआ, हवा चला गया, केबल गया। लेकिन अभी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज कर रहे हैं हर जगह, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज कर रहे हैं, तो उसके चलते क्या होगा, देखे होगे कि सिग्नल तुरंत नहीं जाता, बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा तभी ये हो सकता है, बाकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट एम्पलीफायर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर छोटे डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो एम्पलीफायर्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर देखेंगे तो रिपीटर्स का रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, the cost of cable per unit length is less compared to conventional techniques. The next point, the raw materials available are abundant in nature. The raw materials available are abundant in nature. Next point, low installation and handling cost.
Next point, as there is no crosstalk in optical fiber, as there is no crosstalk in optical fiber, the transmission is more secure and private. क्रॉसटॉक का मतलब क्या होता है? क्रॉसटॉक का मतलब क्या होगा? हाँ हाँ, मतलब अगर मैं बोलूं कि 2-3 लाइन अगर चल रहा है साथ में, तो दोनों के एक दूसरे के बीच में कोई सिग्नल का मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या है? क्रॉस टॉक। तो इसमें क्या होता है? क्रॉस टॉक नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है? ये सिक्योर्ड है और प्राइवेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, नो एमिशन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। लास्ट पॉइंट, नो एमिशन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एमिशन चेक करने के लिए कोई लाइसेंस इसका नहीं बना हुआ है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें एमिशन होता ही नहीं है। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। टेक्नोलॉजी नया है मतलब बैंडविड्थ तो बहुत मिल रहा है, लेकिन बैंडविड्थ को लेने वाले कोई नहीं है, यूजर नहीं है बैंडविड्थ को लेने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ बैंडविड्थ डिमांड। लैक ऑफ बैंडविड्थ डिमांड। सेकंड पॉइंट है, कोई इसका अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड अभी तक बना नहीं है। इसका स्टैंडर्ड अभी तक कोई खास नहीं बना है, स्टैंडर्ड बना है, लेकिन अभी भी उतना वेल डेवलप्ड स्टैंडर्ड इसका नहीं बना हुआ है। तो जो सेकंड पॉइंट है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ड्यू टू emerging technology, last point, optical glass darkens due to nuclear radiations. मतलब जो ऑप्टिकल ग्लासेस होता है वो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है कई बार रेडिएशंस की वजह से। नेक्स्ट, यूज कहां होता है? एप्लीकेशंस कहां यूज होता है? बताओ। ऑनलाइन कहां पे यूज होता है? ऑनलाइन क्लास। जियो फाइबर कहां यूज होता है? फाइबर वगैरह, फाइबर केबल। ऑफलाइन कहां यूज होता है? पहला पॉइंट लिखना है, इन टेलीकम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, इन टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इन मिलिट्री एप्लीकेशन। इन टेलीकम्युनिकेशन, इन मिलिट्री एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट, अंडर सी सिस्टम, अंडर सी सिस्टम। लास्ट है, इन स्पेस एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3 to 4 टाइम्स आ चुका है जब से फाइबर ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ऑनलाइन वाले का अटेंडेंस रैंडम होगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले का अटेंडेंस रैंडम होगा, उसमें अगर नहीं मिले तो फिर उस समय एब्सेंट हो जाएगा मार्क। अभी मैं अटेंडेंस ले चुका हूं ऑनलाइन का। ये N1 है, ये N2। इनर मोस्ट कोर, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव जैकेट। तो सबसे जो इनर वाला पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। कोर के ऊपर एक कवर रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। और लास्ट में होता है प्रोटेक्टिव जैकेट। कवर होता है रबर का कवर, ब्लैक कलर का कवर देखे होगे, उस टाइप का कवर रहेगा। ये क्या है? प्रोटेक्टिव जैकेट। तो प्रोटेक्टिव जैकेट क्या काम करेगा? इन्वायरमेंट से उसको बचाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर बारिश हवा जो भी हो रहा है तो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। एक मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकता है ये प्रोटेक्टिव जैकेट। इसके अंदर आता है क्लैडिंग और इसके अंदर आता है कोर। लाइट यहाँ पे एंटर करता है, कोर के थ्रू एंटर करता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या करता है? मूव करता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं N2। ये N1 की वैल्यू हमेशा N2 से ज्यादा रहेगा। जो N1 का वैल्यू रहेगा हमेशा क्या रहेगा? N2 से ज्यादा रहेगा। क्लियर है? इसमें जितना वेवलेंथ तक का लाइट अलाउ करता है वो क्लैडिंग मटेरियल ऐसा बनाया जाता है कि इसको डबल या थ्री टाइम्स क्या कर सकता है? उस वेवलेंथ को कैरी करे। क्लैडिंग मटेरियल ऐसा बनाया जाता है कि वो डबल से थ्री टाइम्स क्या करेगा? उस वेवलेंथ को क्या करेगा? कैरी करेगा। नेक्स्ट, ये जो होता है क्लैडिंग मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? लाइट को बाहर सराउंडिंग में क्या है? जाने से बचाता भी है। क्या करता है? बाहर जाने से बचाता है। इसे लाइट इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है, इसके बाहर ना निकल जाए लाइट, इसीलिए क्या करता है ये क्लैडिंग मटेरियल इसको प्रोटेक्ट भी करता है कि लाइट बाहर ना जाए। क्लियर है इतना सबको? कोर, क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव जैकेट, इन तीनों के बारे में लिखना है अगर मैं बोलूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हैं तो पहला पॉइंट लिखना, लाइट रेस ट्रेवल थ्रू कोर लेयर। लाइट रेस ट्रेवल थ्रू कोर लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर
optical fiber is a dielectric waveguide. Optical fiber is a dielectric waveguide generally made of glass or fiber. Generally made of glass or fiber. Third point, the core layer is covered by cladding layer. The core layer is covered by cladding layer, which is also dielectric. Next point, the refractive index of cladding layer, the refractive index of cladding layer is less than the core layer. कौन सा? फर्स्ट ईयर वाले कंफ्यूज ही रहते हैं कौन सा क्लासरूम में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग लेयर इज लेस, शुड बी लेस देन कोर लेयर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, द थिकनेस ऑफ cladding layer, the thickness of cladding layer is made one or two times the wavelength of light, to be guided. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, cladding layer performs the following task. Cladding layer performs the following task. फर्स्ट पॉइंट, जल्दी हो रहा है क्या? ठीक है. नो सर. फर्स्ट पॉइंट, it gives strength to core. Second point, the layer acts as mirror so that light rays gets reflected without any power loss. Next point, when optical fibers are used in bundle, the cladding
the cladding layer avoid the light, the cladding layer avoid the light rays to get escaped, avoid the light rays to get escaped to nearby optical fiber, escaped to nearby optical fiber. Last point, the last layer is the protective jacket, or protective layer which provides strength to optical fiber. In addition to it, it provides safety to core from drastic environment change, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो कौन सा है? स्नेल्स लॉ है। पढ़े होगे फिजिक्स में, यहां से लाइट रे एंटर कर रहा है और यहां से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ये थीटा आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका है n1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होगा? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन थीटा आई बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू n2 या n1? n2 बाय n1, या फिर मैं बोल सकता हूं n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर। नोट कर लेना। स्नेल्स लॉ के हिसाब से होगा साइन थीटा आई बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू n2 बाय n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो रिजल्ट मिलेगा। ये फिजिक्स में था क्या सिलेबस में? तब तो लेजर भी पढ़े होगे। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन सब पढ़े होगे। ठीक, यस सर।
नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इसमें क्रिटिकल एंगल बोलूं तो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल किस एंगल को बोलते हैं? ऐसा एंगल लेना है हम लोग को जिसके चलते ये थीटा आर की, साइन थीटा आर की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, या फिर थीटा आर का वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो उस कंडीशन पे क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? N1 साइन थीटा सी बोल रहा हूं, आई की जगह पे सी बोल रहा हूं, क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं। ये हो गया N2 साइन 90, ये हो गया N2 आ जाएगा ये। तो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा? N2 बाय N1। यहां से थीटा सी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ N2 बाय N1। तो लिखना क्रिटिकल एंगल के बारे में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at the point of which, the angle of incidence at the point of which the angle of refraction, the angle of refraction becomes 90 degree, the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle, is called critical angle. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सर क्रिटिकल एंगल में N1 साइन थीटा सी इक्वल टू क्या है? ब्लैक बोर्ड ये पूरे N1 साइन थीटा सी, ये जो थीटा आई है उसके जगह पे क्या लिए? थीटा सी लिए। फिर ये N2 साइन 90। क्यों 90? ऐसा एंगल होता है क्रिटिकल एंगल जिसपे क्या होगा? थीटा जो रिफ्लेक्टिव एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन 90। तो N1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 साइन 90, और साइन 90 हो गया 1, तो ये हो गया N2। यहां से फिर ऊपर आना, साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 बाय N1। यहां से थीटा सी क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ N2 बाय N1। क्लियर है? यस नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर रहता है क्रिटिकल एंगल से। और कोई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सर लाइट सर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट पहली बात तो ये है कि एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मेरे को क्रिटिकल एंगल से बड़ा मिलेगा तो लाइट क्या होगा? वो डेंसर मीडियम में फिर से मूव करने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा है, ये रे जा रहा है फाइबर के अंदर। ठीक है, ये इसका रेफरेंस ले लिया, यहां से रे एंटर किया, ये यहां पे एंटर किया, फिर वो रिटर्न हो जाएगा फिर से डेंसर मीडियम में। ये बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो एंगल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल मिल रहा है। उसके चलते क्या होगा? ये रे रिटर्न हो जाएगा डेंसर मीडियम में, फिर से इस मीडियम में फॉलो करेगा। तो कंडीशन यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्लियर है? लिखो इसके बारे में। as the angle of incidence, as the angle of incidence, as the angle of incidence is greater than, as the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light rays,
then the light rays get reflected, then the light rays get reflected within the denser medium, within the denser medium, rather than causing refraction, rather than causing refraction. This is called total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन ये जो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्यों होगा? जो थीटा सी की वैल्यू से क्या है, जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा है ये एंगल, उससे ज्यादा अगर इस एंगल से मैं सेंड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये डेंसर मीडियम में वापस जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो जब भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन आएगा ऑप्टिकल फाइबर में तो पहला रहेगा स्नेल्स लॉ बताना है, सेकंड नंबर पे क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो बताना है, और लास्ट पे क्या बताना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये 3 पॉइंट के साथ बेसिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे in perfect optical fiber, in perfect optical fiber। अब देखो दो टाइप का रे होता है, दो टाइप का रे होता है, कैसे वो ट्रेवल करता है। अगर ये जो इसके सेंटर में जो एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू इसको कट करके वो क्या जाएगा, मतलब इसी प्लेन को कट करके वो जाएगा, तो उस टाइप ऑफ रे को बोलते हैं मेरीडोनल रे, मेरीडोनल रे बोलते हैं उसको, मेरीडोनल रे। लेकिन अगर ये रे का फॉर्म ऐसा बनेगा, ये एक्सिस हो गया, ये यहां से ऐसे एंटर करेगा, ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ रे को क्या बोलते हैं, स्क्यू रे बोलते हैं, SKEW, स्क्यू रे। ये है स्क्यू रे और ये क्या है, मेरीडोनल रे।
इसको स्टडी करना इजी पड़ेगा, उसको स्टडी करना डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्सिस को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कंप्लीट एक 3D टाइप में अरेंजमेंट है, इसमें रे ऐसे ट्रेवल करेगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पैटर्न को फॉलो करेगा, इस सेंटर वाले जो प्लेन है उस प्लेन को कट करके जाएगा। इस टाइप ऑफ रे को क्या बोलते हैं, मेरीडोनल रे, और इसको बोलते हैं स्क्यू रेज बोलते हैं। कुछ रे लेकिन क्या हो गए कि कुछ यहां से बाहर भी जा सकते हैं, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहां बना यहां से भी हो सकता है। कुछ रे क्या हो सकता है, क्लैडिंग की तरफ भी जा सकता है, क्लैडिंग लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगा बाहर इंफॉर्मेशन को निकलने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये जो बाहर निकल गया यहां तक क्लैडिंग तक पहुंच गया उसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड मेरीडोनल रे, और ये अंदर वाला सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड मेरीडोनल रे। लिखना इसके बारे में, द मेरीडोनल रे, द मेरीडोनल रे passes along, the meridional ray passes along the axis of fiber core, passes along the axis of fiber core. This type of ray is simplest to describe, and is generally used when illustrating the fundamental transmission properties of optical fiber, Here the fiber is considered as a perfect fiber, or else refraction may take place with subsequent losses, Next point, meridional rays may be of two types. First, bounded MR. Second, unbounded MR. नेक्स्ट पॉइंट, स्क्यू रेस के बारे में लिखना। इट इज अनदर कैटेगरी ऑफ रे which is transmitted. It is another category of ray which is transmitted without passing through fiber axis
these rays are not confined to, these rays are not confined to single plane. These rays are not confined to single plane. These rays tend to follow a helical path along the fiber. They are more difficult to track. They are more difficult to track and visualize. Since they don't belong to single plane, they are called skew rays. They are called skew rays. ठीक है, तो आज की क्लास स्टॉप करते हैं इतने में। अटेंडेंस एक शीट में लिख के देना ना सबका, सर्कुलेट कर दो, कोई एक लिख के आगे पीछे सर्कुलेट कर दो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.